छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक पत्रकार ने सच बोला तो उसे मौत मिली। ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ रिपोर्टिंग की तो उसकी जान ले ली गई। मौत भी इतनी दर्दनाक कि कोई भी कांप जाए। आरोपियों ने हत्या के बाद शव को सेप्टिक टैंक में डाल दिया था, जिसे कल शाम बरामद किया गया है। बीजापुर के इस हत्याकांड को लेकर अभी एक बड़ी खबर आई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर पत्रकार हत्याकांड में 4 गिरफ्तार हुए हैं। मुख्य आरोपी रितेश चंद्राकर भी गिरफ्तार। दिल्ली से हुई आरोपी ठेकेदार रितेश की गिरफ्तारी बीजापुर लेकर पहुंची है पुलिस टीम। बीजापुर के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी की रात 8 बजे से लापता थे। उनके बड़े भाई गुकेश ने भाई के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कल शाम जब स्थानीय पत्रकारों के दबाव के बाद पुलिस ने संदिग्ध ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के एक ठिकाने पर छापेमारी की तो यहां से मुकेश का शव बरामद किया गया। शव को सेप्टिक टैंक में छिपाया गया था, जिसे तोड़कर बॉडी निकाली गई। आप सोचिए कितनी निर्मम तरीके से यहां पर एक पत्रकार की हत्या कर दी गई और उसका गुनाह कुछ भी नहीं था, सिर्फ इतना कि उसने सच दिखाया, उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ रिपोर्टिंग की और उसने भ्रष्टाचार के मुद्दे को उजागर किया और उसके बाद उसको मार दिया गया। और फिलहाल खबर यह आ रही है कि मुख्य आरोपी समेत 2 यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि पत्रकार की हत्या को लेकर राजनीति भी गर्म हो गई है, लेकिन हम आपको राजनीतिक बयान सुनाएं उससे पहले अपने संवाददाता अंबुज पांडे के पास चलते हैं। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंबुज, एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, क्या कर रही है पुलिस, क्या कर रही है सरकार? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से खबर आ रही है कि मुकेश चंद्राकर लगातार ये जो ठेकेदार है, जो ये इस मामले में आरोपी है, उसके द्वारा बनाई गई सड़कों पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। और इसी बीच ये होता है कि 31 दिसंबर को अचानक से जो मुकेश हैं वो अपने घर से निकलते हैं और उनका फ़ोन बंद हो जाता है और 2 दिन तक वो वापस नहीं आते हैं। मुकेश के भाई FIR लिखाते हैं, ये जांच आगे बढ़ती है। लास्ट लोकेशन जो है इस रितेश चंद्राकर जो ठेकेदार है इसके घर के पास कम निकलता है और खोजबीन की जाती है। तो जो दर्दनाक तस्वीर निकल कर के सामने आई वो ये कि इस ठेकेदार के कंपाउंड से मुकेश का शव बरामद होता है और शव भी बहुत छत हालत में बरामद होता है। उसके बाद से जो है शासन प्रशासन चेता, मुख्यमंत्री ने इस पर दुख जताया, पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई गई और इसका जो मुख्य आरोपी है रितेश चंद्राकर, उसको दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा भी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में पूछताछ हो रही है, लेकिन जिस तरीके की ये घटना है कि एक पत्रकार को सच बोलने की सजा ये मिली कि उसकी हत्या कर दी गई, सेप्टी टैंक के अंदर उसके शव को डाल दिया गया और अगर पुलिस इसका अगर सही समय पर पता न लगा पाती तो कौन जाने कि कब तक ये शव लापता रहता। और देखिए, यहाँ पर बड़ा सवाल छत्तीसगढ़ की सरकार से भी है और उन तमाम पुलिस अधिकारियों से है जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि नागरिकों की रक्षा की जाए और एक पत्रकार को सच बोलने की कीमत यहाँ पर चुकानी पड़ी है। पत्रकार की हत्या को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय का आरोप है कि पत्रकार की हत्या का आरोपी सुरेश चंद्राकर नाम के जिस ठेकेदार पर लगा है, जो आरोपी है वो कांग्रेस का नेता है। मालवीय ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेंच के साथ सुरेश चंद्राकर की तस्वीर भी पोस्ट की है। तो अमित मालवीय ने जो पत्रकार की हत्या का आरोपी है उसका कनेक्शन कांग्रेस के साथ जोड़ा है और बताया है कि कांग्रेस का नेता है। अब देखिए, यहां पर पत्रकार की हत्या के बाद कुछ बड़े सवाल हैं जो छत्तीसगढ़ की सरकार से पूछे जाने चाहिए। सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार, अधिकारियों पर खामोश क्यों थे? सरकार का काम पत्रकार को करने की जरूरत क्यों पड़ी? खबर सामने आने के बाद बनी जांच कमेटी क्या कर रही थी? इतने बड़े खुलासे के बाद पत्रकार को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? और 120 करोड़ की सड़क का भ्रष्टाचार पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? घटिया सड़क निर्माण की खबर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो आरोपी हैं, क्या उन्हें राजनीतिक शय थी? क्या उनके ऊपर अधिकारियों का हाथ था कि उनका मन इतना बढ़ गया कि एक खबर दिखाने वाले एक पत्रकार ने जो सच्चाई दिखाई उसकी हत्या कर दी और उसके शव को सेप्टिक
टैंक में दबाकर रख दिया। आप सोचिए, अगर किसी को पता नहीं चलता तो ना जाने कितने दिनों तक सेप्टिक टैंक में पत्रकार का शव रखा रहता। तो यहां पर सवाल यह है कि सरकार क्या पुलिस के अधिकारियों पर भी एक्शन लेगी, क्योंकि सिर्फ दुख जताने से पत्रकार की जिंदगी वापस नहीं आ जाएगी। तो देखिए, कुछ बड़े सवाल छत्तीसगढ़ की सरकार से आज हम पूछ रहे हैं और वो सवाल यही है कि आखिरकार सरकार का काम एक पत्रकार को करने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार, अधिकारियों खामोश क्यों थे? क्या अधिकारी खामोश थे इस पूरे मामले पर? यह एक बड़ा सवाल यहां पर है। खबर सामने आने के बाद जांच कमेटी क्या कर रही थी और इतने बड़े खुलासे के बाद पत्रकार को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? 120 करोड़ की सड़क का भ्रष्टाचार पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? घटिया सड़क निर्माण की खबर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजनीतिक शय था आरोपी पर जिसने पत्रकार की हत्या की है? बीजेपी हत्या के आरोपी को कांग्रेस से जोड़ रही है, वहीं कांग्रेस भ्रष्टाचार को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार पर हमला कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जंगल राज चल रहा है, भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले पत्रकार की हत्या कर दी गई है। बीजेपी के राज में कोई सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, यह आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। तो ये कांग्रेस ने ट्वीट करके यहां पर आरोप लगाए हैं बीजेपी सरकार पर कि पत्रकार की हत्या पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है और कहा कि भ्रष्टाचार उजागर करने पर हत्या हुई है। तो कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर यहां छत्तीसगढ़ सरकार पर और बीजेपी पर हमला बोला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।